नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। अगर कोई आपको ये बताए कि सरकारी रिकॉर्ड में आपको मृत घोषित कर दिया गया है जबकि आप पूरी तरह जीवित हैं, तो शायद आपको ये किसी फिल्म की कहानी लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा जिले की ग्राम पंचायत उम्मेदपुर रिजौर में एक पूर्व सैनिक के साथ कथित तौर पर यही हुआ। यह मामला केवल जमीन विवाद का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे कुछ लोगों की कथित मनमानी, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आईना भी है। देश की रक्षा करने वाले सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट रघुनंदन सिंह चौहान आज वर्षों से अपनी ही जमीन और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर है। सवाल यह है कि जो व्यक्ति सीमा पर दुश्मनों से लड़कर आया, उसे अपने ही देश में सरकारी तंत्र से लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। बताया जाता है कि वर्ष 1971 के युद्ध के बाद सरकार द्वारा उन्हें लगभग 15 बीघा भूमि प्रदान की गई थी। आरोप है कि राजस्व विभाग के एक लेखपाल ने रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हुए जीवित रघुनंदन सिंह को मृत दर्शा दिया और उनकी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि गांव के जिस व्यक्ति की वास्तविक मृत्यु हुई थी, उसके स्थान पर पूर्व सैनिक रघुनंदन सिंह को मृत दिखा दिया गया। यह कोई साधारण गलती नहीं हो सकती। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर सुनियोजित षड्यंत्र। जब फरीदाबाद में रह रहे रघुनंदन सिंह को इस कथित घोटाले की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रशासन के हर दरवाजे पर दस्तक दी। थाना, तहसील, जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक शिकायतें पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब व्यवस्था से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने सरकार से अपना ही मृत्यु प्रमाण पत्र मांग लिया और पूछा कि जब कागजों में मैं मर चुका हूं तो मेरे अंतिम संस्कार की अनुमति भी मुझे दी जाए। यह व्यंग नहीं बल्कि व्यवस्था पर एक करारा तमाचा था। मामला जब अदालत पहुंचा तो न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। इसके बाद प्रशासन में खलबली मच गई। जांच शुरू हुई और अंततः पूर्व सैनिक की जमीन उन्हें वापस मिल गई। लेकिन आरोप है कि इसके बाद शुरू हुआ बदले की भावना का एक नया अध्याय। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना चलाई जा रही थी। ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए दूसरी जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। इसके बावजूद कथित तौर पर लेखपाल और अन्य अधिकारियों ने उसी जमीन को स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए चिन्हित कर दिया, जिस जमीन को लेकर पहले विवाद खड़ा किया गया था। आरोप है कि यह निर्माण जनहित से ज्यादा व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित था। रघुनंदन सिंह का कहना है कि यदि वास्तव में स्वास्थ्य केंद्र बनाना ही उद्देश्य था तो पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई दूसरी जमीन का उपयोग क्यों नहीं किया गया। आखिर उनकी ही जमीन क्यों चुनी गई। क्या ये बदले की भावना से उठाया गया कदम था। जब उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने फिर अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें दोबारा अदालत की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की, मौके का निरीक्षण कराया, रिपोर्ट मंगाई और यथास्थिति बनाई रखने के आदेश दिए। अदालत ने निर्माण कार्य पर रोक भी लगा दी, लेकिन आरोप है कि अदालत के आदेशों की भी खुलेआम अनदेखी की गई। बताया जाता है कि जिस दिन अदालत ने स्थगन आदेश दिया उसी दिन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों को न्यायालय के आदेशों का भी भय नहीं है। जब मामला अदालत में पहुंचा और अवमानना की तलवार लटकने लगी तो संबंधित अधिकारी यह कहने लगे कि वे मौके पर गए ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई मौके पर गया ही नहीं तो भवन निर्माण कैसे हो गया। मामले का दूसरा और शायद सबसे चिंताजनक पहलू निर्माण की कार्य की गुणवत्ता को लेकर है। पूर्व सैनिक का आरोप है कि भवन निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया,
जहां छत की मोटाई निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए थी, वहां कम मोटाई का निर्माण किया गया, घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया, निर्धारित गुणवत्ता की ईंटों के स्थान पर कमजोर और घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, घटिया ईंटें लगाई गई। हालत यह है कि भवन का प्लास्टर अभी से झड़ना शुरू हो गया है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र अभी पूरी तरह से जनता को समर्पित भी नहीं हुआ है। यदि ये आरोप सही है तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। करोड़ों रुपए जनता के टैक्स से खर्च किए जाएं और बदले में ऐसा भवन मिले जो शुरू से ही यानी पहले से ही जर्जर होने लगे, तो यह बेहद गंभीर विषय है। आज स्थिति यह है कि एक पूर्व सैनिक को पहले कागजों में मृत घोषित किया गया, फिर उसकी जमीन हड़पने का प्रयास हुआ और जब वह प्रयास में असफल हो गया तो उसी जमीन पर सरकारी निर्माण खड़ा करवा दिया गया। अदालतों के चक्कर, सरकारी दफ्तरों की दौड़ और वर्षों की लड़ाई के बाद भी न्याय की लड़ाई जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि एक सेना का पूर्व अधिकारी जो शिक्षित है, जागरूक है और कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है, उसे न्याय पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य ग्रामीण नागरिक की क्या स्थिति होती होगी? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को इसी तरह प्रताड़ित किया जाएगा? क्या सरकारी रिकॉर्ड में किसी को भी मृत घोषित करके उसकी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश की जाएगी? और क्या अदालतों के आदेश भी कुछ लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते? इन सवालों के जवाब आज भी व्यवस्था से मांगे जा रहे हैं और ये सारा मामला उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का मामला है।